नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कल ही हम बात कर रहे थे किस प्रकार से एक भूखे भिखारी मासूम बच्चे की पीट पीट करके हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो उस स्थान पर 2 रोटी मांगने के लिए गया था जिसको कि विश्व में यह कहकर के प्रसिद्ध किया जाता है कि वहां से इंसान तो क्या, कोई पक्षी या कोई जानवर भी भूखा नहीं जाता है। लेकिन शायद हो सकता है कि उसकी पहचान एक हिंदू के रूप में होने के बाद जब उसको खाली हाथ उस स्थान से बाहर लौटना पड़ा तो सड़क पर उसको घेर करके मार दिया गया। मैं पंजाब में हुई एक मासूम भिखारी की लिंचिंग की बात कर रहा हूं। उसके बाद में क्या हुआ? लुधियाना में हिंदू मंदिर से उनके पवित्र ग्रंथों को निकाल करके जला दिया गया, अपमानित खूब किया गया। इससे पहले इसी स्थान पर, पंजाब में ही इसी स्थान पर गौ हत्या की बातें भी आई थी। उसके पहले हमने पंजाब के वहां के बहुसंख्यक समाज की ओर से काफी बार गाय के लिए अपमानजनक शब्द भी सुने हैं, हिंदुओं के लिए भी सुने हैं। उनके देवी देवताओं, जाप, कीर्तन, भजन तथा उनकी पूजा पद्धति के खिलाफ भी काफी सारी अनर्गल बातें सुनी हैं, जिसमें कि कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते हैं। यही नहीं, इसके साथ ही साथ 80 के दशक की तरह जिस प्रकार उस समय भी हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं पर हमले हुए, उनको जान से मारा गया। और यही नहीं, मासूम महिलाओं तलक के भी जननांगों को जलाया गया था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे के भीतर ही। जी हां, ये बात है जरनैल सिंह भिंडरवाला के समय की, जिस समय पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि बेअदबी किसे कहा जा सकता है। क्या हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाना, अपमानित करना, क्या उनके देवी देवताओं पर अनर्गल टीका टिप्पणी करना, यह किसी प्रकार से बेअदबी है अथवा नहीं? यह असल में जो सनातन समाज है, जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ परिवार है, यह 100 करोड़ लोगों का परिवार इतना सहिष्णु क्यों है? क्योंकि परिवार का हर मुखिया इतना ही सहिष्णु होता है। जो आज छोटी छोटी बातों पर असहिष्णु होकर के लोगों की लिंचिंग कर रहे हैं, जब वो अपने पूरे परिवार के अंदर बैठते होंगे तो छोटे बच्चे इसी प्रकार से उत्पात मचाते हैं। लेकिन जो घर का मुखिया होता है वो सबको देख करके भी शांत रहता है। सनातन वैदिक धर्म शांत केवल तब तक है जब तक उसको लग रहा है कि सब छोटे हैं, इसी प्रकार से उत्पात करते रहते हैं, मुखिया को भी गाली देते हैं। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, बड़े को थप्पड़ भी मार देते हैं, वो फिर भी मुस्कुराई जाता है। सनातन वैदिक धर्म के लोग सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। जब जब उन्होंने करवट ली है, इतिहास बदला है। खैर, उस पर मैं बहुत आगे नहीं जाऊंगा। भारत सरकार ने 20 YouTube चैनल बंद किए हैं, बैन किए हैं। 2 वेबसाइट भी बैन की हैं, जिसमें से कि एक YouTube चैनल खालसा से भी जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान के द्वारा संचालित नया पाकिस्तान ग्रुप के तकरीबन 15 YouTube चैनल थे और जिनके ऊपर सारे ऐसे वीडियोस जो बिल्कुल फेक होते हैं, भारत को किसी भी प्रकार से केवल और केवल बदनाम करने, कमजोर दिखाने या फिर बाह्य शक्तियों के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण की अफवाहें फैलाने का कार्य किया करते थे। यही नहीं, कुछ स्क्रीनशॉट्स देख करके तो मैं भी दंग रह गया, मैं घबरा गया, मैं डर गया, क्योंकि पूरे विश्व में एक महासन की व्यक्ति है और वो है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, जिसने कि 11 दिनों तक किसी भी मृत व्यक्ति के दाह संस्कार, अंतिम संस्कार तक के लिए भी मना कर दिया है। इस व्यक्ति ने अयोध्या पर सेना भेज दी है अपनी, ताकि वो अयोध्या पर हमला कर सके और अयोध्या को आजाद करा के मुसलमानों को सौंप सके। यही नहीं, टर्की का जो राष्ट्रपति है अर्दोआन, उसने और जो बाइडेन ने मिलकर भी कश्मीर में हजारों की संख्या में सेना भेज दी है ताकि कश्मीर को आजाद करवाया जा सके। आप सोच सकते हैं कि इन YouTube चैनल्स को भारत के मुसलमानों के द्वारा कितना प्रेम मिलता है। खुफिया एजेंसीज ने जब इन सारे के सारे चैनल्स को और वेबसाइट्स को खंगाला तो उन्होंने पाया कि केवल और केवल भारतीय समाज के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, यहां की जो समरसता है, जो विकासवादिता है, इसके खिलाफ केवल और केवल अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन यदि आप इसमें नीचे जाएंगे तो वहां पर
जिस प्रकार ट्रकों और टनों प्रेम भारतीय गद्दार कौम ने उड़ेला है, उसको कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसीज छिपाने का कार्य भी कर रही हैं, क्योंकि बताया तो नहीं जा सकता है। यदि आपने कभी इन चैनल्स पर निगाह दौड़ाई होगी तो आपको पता लगेगा कि भारतीय एक ऐसा जो दीमक समाज है, जो सब इस भारतवर्ष को लगातार कुरेदने, खोखला करने, खाने में लगा हुआ है, उस समाज का इन चैनल्स पर प्रेम जो था वो भरपूर उमड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसे ऐसे शब्द वहां पर आपको नीचे मिल जाते। और मैंने इन चैनल्स को कई बार खंगाला है और इन चैनल्स पर इस प्रकार के नफरत भरी बयानबाजी भारतीय मूल के इस दीमक समाज के आपको वहां मिल जाते। अब आप सोच सकते हैं कि इस भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष की खा करके उस दूर बैठे दुश्मन देश पाकिस्तान की गाने वाले लोगों की तो कोई कमी ही नहीं है, जिन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने दंगे किए ही इसलिए, हिंदुओं को मारा ही इसलिए ताकि हम राम मंदिर निर्माण का बदला ले सकें। उन लोगों के दिल की खुशियां, उस एक दिमाग से पैदल और अंधे समाज की खुशियां तो सातवें आसमान पर उस ऑर्बिट में ही पहुंच गई होंगी जो कि जन्नत कहलाता है। हालांकि राहुल गाजी आजकल हिंदू बनने की प्रैक्टिस तो खूब कर रहे हैं, लेकिन जिस लिंचिंग का विषय अभी तक मैंने उठाया है, उस विषय पर राहुल गाजी स्वयं ही फंस गए हैं। राहुल गाजी का कहना है कि 2014 से पहले हमने कभी लिंचिंग शब्द सुना ही नहीं था। वीडियो में चलते चलते मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि 1946 में ही भारतीय लोकसभा की तरफ से प्रमुख के रूप में जवाहरलाल नेहरू नियुक्त हो चुके थे और उसी 1946 में ही डायरेक्ट एक्शन डे में हजारों हिंदुओं की लाशें गिराने का कार्य मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और उसको लिंचिंग ही कहते हैं। 1947 में बंटवारे के बाद में लाखों हिंदुओं की लाशें गिरी, करोड़ों लोग प्रभावित हुए, वो भी मोहनदास करमचंद गाजी और चाचा नेहरू की बदौलत ही था और उसको भी लिंचिंग ही कहते हैं। 47 के बाद भी काफी हिंदू मुसलमानों के झगड़े हुए और उनको भी लिंचिंग कहते हैं और उसके बाद में 84 में खुलेआम सिखों का नरसंहार किया गया था, इसको भी लिंचिंग ही कहते हैं। उससे पहले जिस समय पर इमरजेंसी लगाई गई थी और जिस समय पर नसबंदी शुरू की गई थी, उसमें भी काफी लोगों की लिंचिंग हुई थी। और उसके बाद में कांग्रेस के शासनकाल में हजारों बार इस तरीके के दंगे हुए, जिसमें कि इस्लामिक जिहादियों ने हिंदुओं की पकड़ पकड़ कर बेरहमी के साथ में लिंचिंग की थी। मुजफ्फरनगर 2013 में जो कुछ हुआ था वो भी हिंदुओं के साथ में लिंचिंग ही थी। चाहे भागलपुर हो, चाहे बंगाल हो, केरल हो, हर जगह पर लिंचिंग होती ही आई है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उन्होंने ना केवल हिंदुओं की बल्कि अपने परिवारी जनों के साथ भी इसी शब्द का भरपूर प्रयोग किया है। हालांकि हेलीकॉप्टर्स तक क्रैश कराने में इस पार्टी ने काफी बड़े बड़े क्रैश कोर्स किए हुए हैं। इसी वजह से मैं हिंदू समाज से बार बार कहता हूं कि जागरूक रहें, अपनी आंखों को चार करें, कानों को भले ही आठ कर लें, लेकिन जिसकी बात भी सुने पहले तर्क, तथ्य और प्रमाणों पर उसको पूरी तरीके से कस लें। प्रश्न फिर भी वही है कि पंजाब में होने वाले हिंदू ग्रंथों का ये अपमान क्या बेअदबी कहा जाएगा अथवा नहीं, और घर का मुखिया आखिर कब तक छोटे बच्चों के चांटे सहता रहेगा। भारतवर्ष में खाकर भारत की और गाने वाले पाकिस्तान के इस दीमक समाज का क्या इलाज हो सकता है, हमें इन सब पर नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।